प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एक पौधा जो कर सकता है ग्रहों को बलवान। एक पौधा बना सकता है जीवन ऊर्जावान। ये पेड़ पौधे अपने करीब रहने वालों को देते हैं आशीर्वाद। प्रकृति की अनुपम छटा जितना मन को आनंदित करती है, उतना ही आपके जीवन में इनका प्रयोग वरदान बनकर आ सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिनका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध भी बताया गया है। भागवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि इसके अंदर मेरा वास माना जाता है। यानी अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की यानी भगवान विष्णु जी के अवतार की कृपा आपको मिलती है। यही नहीं बल्कि शनिदेव की कृपा भी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की आप जरूर पूजा करें। कुंडली का जो ग्रह समस्या दे रहा हो, उससे संबंधित पौधा लगाकर उसकी उपासना करके उस ग्रह को संतुलित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष और धर्म में पेड़ पौधों का क्या महत्व है। हर ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जाप, रत्नों का प्रयोग और दान आदि इन्हीं तरंगों पर निर्भर करते हैं। पौधे लगाना और उनकी उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जाते हैं, ग्रहों के अनुसार और जरूरत के अनुसार। गलत तरह के पौधे लगाने से बिना किसी कारण के समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पौधे सकारात्मक ऊर्जा की खान होते हैं, इनमें जीवन बसता है। लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी हैं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर पौधे लगाए जाएं तो इनसे जीवन ही नहीं भाग्य भी संवर सकता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पौधा ना लगाएं। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ही लगाएं। दूधदार या कांटेदार पौधे घर में ना लगाएं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े ना हों कि उनकी छाया घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों वाले पौधे ना लगाएं। केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर ना लगाएं। पौधों में रोज जल अर्पित करें। संबंधित दिन को उस पौधों की पूजा उपासना करना उत्तम होता है। एक और पौधे की जिसको हम बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं वो है कौन सा पौधा? बेलपत्र का पौधा। तो बेलपत्र का पौधा कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं होता, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि तुलसी कभी भी भगवान शिव को, भगवान श्री गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती। तो इसीलिए अगर आपने घर में तुलसी का पौधा बेलपत्र के पौधे के साथ रखा हुआ है तो उसको तुरंत ही अलग अलग कर दें। ऐसा ना हो कि आपके जीवन में शुभ प्रभाव की जगह अशुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएं। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो इसको उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं। और अगर आपने बेल पत्र का पौधा लगा रखा है तो अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं उत्तर पूर्वी दिशा पे तो इसको रखिए उत्तरी दिशा पे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके अलावा बेल पत्र का पौधा जो होता है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। साथ ही साथ शिव परिवार की पूजा आराधना अगर करनी हो तो बेलपत्र की पौधे की पूजा आराधना की जाती है। हरे भरे दिखने वाले पेड़ पौधे सेहत तो संवारते ही हैं, साथ में आपकी किस्मत भी संवार सकते हैं।
पौधों को लगाने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि इसे लगाने से आप एक तरह से पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि धार्मिक रूप से ये आपकी मदद करते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली के मुताबिक पौधे लगाकर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।